नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कल नैनीताल दौरा। जिलाधिकारी ने पंत पार्क का किया निरीक्षण। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम। उत्तराखंड के वन, पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने ली बैठक। ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण पर की चर्चा। साथ ही कंपनी से निकाले गए 90 कार्मिकों को लेकर कमेटी का गठन करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने ली विभागीय समीक्षा बैठक। कृषि और उद्यान विभाग के कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। इससे संबंधित अधिनियम, अध्यादेश और सेवा नियमावली पर होमवर्क करने पर की चर्चा। कांग्रेस की परिवर्तन रैली का गरतपुर में स्वागत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दी चुनावी घोषणा। पेंशन को दोगुना करते हुए करेंगे 2000 प्रति माह। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग चमोली में मूसलाधार बारिश जारी। बद्रीनाथ NH58 बंद। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर अचानक लैंडस्लाइड। बाल बाल बचे स्कूटी सवार। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल पहली बार नैनीताल के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने पंत पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री का नैनीताल आना प्रस्तावित है, जिसको लेकर सभी तैयारियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनपद में जितनी विकास योजनाएं चल रही है, मुख्यमंत्री उनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सोच रखा हम लोगों ने कि पर्यटन के दृष्टिकोण से नैनीताल नगर को हम एक पारंपरिक शैली में इनके मार्केट्स का विकास करेंगे और साथ ही साथ जितने भी योजनाएं हमारी हैं जनपद में चल रही हैं उनके शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है। ये लगभग 100 करोड़ की धनराशि या उसकी लागत की जितनी भी योजना है उसका शिलान्यास होगा और लोकार्पण होगा। उत्तराखंड के वन, पर्यावरण तथा ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने देहरादून के विधानसभा कक्ष में समीक्षा बैठक ली। इस दौरान देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी और श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की कार्यदायी संस्था जीवीके कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण पर चर्चा हुई। साथ ही कंपनी से निकाले गए 90 कार्मिकों को पुनः समायोजित करने और वन टाइम सेटलमेंट करने के लिए कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए। ये कमेटी 15 दिनों में इससे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए ठोस प्रस्ताव देगी। उत्तराखंड के कृषि तथा कृषक कल्याण मंत्री सुबोध उनियाल ने देहरादून स्थित विधानसभा कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने कृषि और उद्यान विभाग के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने इससे संबंधित अधिनियम, अध्यादेश और सेवा नियमावली पर होमवर्क करते के आदेश देते हुए कहा कि आवश्यकतानुसार इसे कैबिनेट में भी लाया जाए। कई योजनाएं ऐसी हैं जो अभी पाइपलाइन में पड़ी हैं और काफी समय से पड़ी थी, तो उन पर गति ला करके 15 दिन का समय अधिकतम दिया गया कि 15 दिन के अंदर जिसमें जिसको मंत्रिमंडल की समझ जाना है मंत्रिमंडल की समझ जाए और जिस पर शासनादेश जारी होना उसका 15 दिन के अंदर शासनादेश जारी हो जाए। मतलब हम लोगों ने काफी पहले यहाँ पर निर्णय लिया था कि जो हमारे 93 गार्डन्स हैं उसमें कैटेगराइज करके एक कैटेगरी के गार्डन्स को डिपार्टमेंटल बोर्ड में और बाकी कैटेगरीज को हम लीज में देने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे 93 के 93 गार्डन्स जो हैं कहीं ना कहीं पूरी बहुत दुर्दशा उनकी हो रही थी और ऐसी स्थिति में इसको मंत्रिमंडल का समझ जाना था तो अभी तक नहीं हो पाया। तो आज ये निर्णय लिया गया कि इसको अगली कैबिनेट बैठक में हर हालत पे इस प्रस्ताव को कैबिनेट में ले आया जाए। जन आशीर्वाद रैली के जरिए भाजपा 4.5 वर्ष के विकास को लेकर अब जनता के बीच जा रही है। इसी बीच अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चूफाल ने जन आशीर्वाद रैली के लिए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा को करोड़ों रुपए की सौगात दी। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही प्रदेश में विकास कार्यों को ईमानदारी से कर रही है।
इस समय पूरे जनपद के जितने भी विकास कार्यक्रम है संबंधित विभागों के, उन सब का यहाँ पर लोकार्पण हुआ। बहुत सारे योजनाओं का यहाँ पर शुभारंभ भी किया गया था। इससे स्पष्ट हो है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी 4.5 साल में, उन्होंने जो विकास कार्यक्रम रहे, इस लोकार्पण से स्पष्ट पता चलता है कि करोड़ों रुपए की जो योजना है भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में स्वीकृति थी, आज उनका लोकार्पण। तो वहीं कांग्रेस की परिवर्तन रैली गरतपुर पहुंची, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग शक्ति प्रदर्शन किया और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दौरान कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सिद्धार्थ भुसरी व ब्लॉक अध्यक्ष नासिर अली के नेतृत्व में स्वागत किया गया। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुनावी घोषणा करते हुए कहा कि दिव्यांगों, वृद्धों और किसानों को जो 1000 प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है, उसे दोगुना करते हुए 2000 प्रतिमाह किया जाएगा। साथ ही प्रति परिवार 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा और न्याय योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। परिवर्तन जनता चाह रही है और हमने परिवर्तन यात्रा जरूर शुरू की है, मगर जन आशीर्वाद से ये परिवर्तन का सैलाब बन चुका है। इसमें भाजपा का ताम तोबड़ा सब बह जाएगा। चलता है, हर व्यक्ति अपनी शक्ति दिखाना चाहता है, अपना समर्थन दिखाना चाहता है, वो अच्छी बात है। लेकिन चुनाव के समय जिसको टिकट दे दिया जाएगा वो उसके पक्ष में सब एकजुट होकर के काम करें। परिवर्तन की बयार बह रही है। उत्तराखंड में आज परिवर्तन की ओर एक एक व्यक्ति की नज़र है और मैं समझता हूं कि जिस तरीके का माहौल पूरे उत्तराखंड में है, विशेष तौर से हम 3 दिन लगातार सड़कों पर रहे हैं और क्योंकि ये यात्रा है, यात्रा में सभी अपना अपना सामर्थ्य, अपने अपने समर्थकों के साथ यात्रा का स्वागत करते हैं और जोश में जो भी बात होती है, निश्चित ही मुझे जो सामने दिख रहा है वो साफ नज़र आता है कि कांग्रेस 2022 में मजबूती के साथ आ रही है। उत्तराखंड के सल्ट में महिला कांग्रेस नेता गंगा पंचौली ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को पश्चाताप रैली निकालनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने समस्त जनता के साथ छलावा किया है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। आज अल्मोड़ा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड और उनके सारे मंत्री लोग जन आशीर्वाद रैली के लिए पहुंचे हुए हैं। मेरा तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को जन आशीर्वाद रैली तो नहीं, पश्चाताप रैली जरूर निकालनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने उत्तराखंड के नागरिकों के साथ, उत्तराखंड के महिलाओं के साथ, उत्तराखंड की समस्त जनता के साथ। सितारगंज में 3 दिन पूर्व कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के बाद उपजे विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। नगर तथा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा कांग्रेस नेता हसनैन मलिक को निष्कासित करने के लिए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेटर भेजकर निवेदन किया गया था, जिससे गुस्साए हसनैन मलिक के समर्थकों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेटर भेजकर नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह को हटाने की मांग की थी और अब समर्थकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर अध्यक्ष को हटाने के लिए पुरजोर मांग की है। के सारे साथियों को ये बताना चाहता हूँ, अभी मुझे कोई लेटर नहीं मिला, कोई नोटिस नहीं मिला। ये केवल जो हमारे साथ हुआ है नगर अध्यक्ष के द्वारा जो मेरे गाली और मेरे साथ जो जास्ती की गई है और उल्टा गालियाँ देना और मेरे खिलाफ एक इन्होंने नीति बनाकर और जो चाल थी इन लोगों की, 4-5 लोगों की, इन्होंने तत्काल मीटिंग करके नगर अध्यक्ष को बुलाकर देख। समाजवादी पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता व प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी लालकुआ पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं की सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बारी बारी से दोनों ही पार्टियों ने सत्ता में रहकर प्रदेश की जनता को लूटा है और उत्तराखंड के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पलायन, बेरोजगारी और महंगाई से लोग त्रस्त हैं। समाजवाद भारतीय राजनीति में वैचारिक विकल्प है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाई है।
अभी 2012 से 2017 तक श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार के। उत्तर प्रदेश में हमने विकास किया था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विधानसभा का चुनाव साथ साथ होने जा रहा है 2022 में, इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव के मैदान में है। उत्तराखंड की जनता परिवर्तन चाहती है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सत्ता प्राप्ति के लिए जहां भाजपा जन आशीर्वाद रैली निकाल रही है, तो वहीं कांग्रेस परिवर्तन रैली के माध्यम से जनता के बीच जा रही है, जिसे उत्तराखंड क्रांति दल जनता के साथ लूट खसोट बता रही है। इसी को लेकर अल्मोड़ा में उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने दोनों पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से भाजपा कांग्रेस धनबल के आधार पर सत्ता को हथियाने का काम कर रहे हैं, उसको यहां की जनता को समझना होगा। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जन आशीर्वाद रैली को भाजपा की एक बड़ी पहल बताया। एक निकाल रही है परिवर्तन यात्रा और एक निकाल रही है जन आशीर्वाद यात्रा। इनको कितनी बार उत्तराखंड की जनता ने आशीर्वाद दे दिया और उस आशीर्वाद के बदले जनता को क्या मिला है, ये हम कहना चाहते हैं, जनता से पूछना चाहते हैं। और परिवर्तन करके तीन बार ये परिवर्तन कर करके सत्ता में आए हैं, केवल और केवल लूट खसोट करते हैं, केवल और केवल सत्ता की राजनीति करते हैं। जनता के विकास, जनता की भलाई की बात ये बिल्कुल न सोचते हैं न करते हैं। देखिए 2022 में जैसे जैसे हम चुनाव के नज़दीक जा रहे हैं, हम जनता का जो माहौल है, कार्यकर्ताओं का उत्साह है, मैं देख रहा हूं कि वो लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है और 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करने का लक्ष्य हमने रखा है। तो आज मैं जहाँ भी जन आशीर्वाद रैली हम कर रहे हैं, वहाँ का उत्साह, वहाँ की जनता का आशीर्वाद, वहाँ की अपार भीड़, ये इस तरफ इंडिकेशन करते हैं कि 2022 में इस तरह से बड़ी विजय। अल्मोड़ा के सल्ट विकास खंड में पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान की मांग की। साथ ही 1 सप्ताह में ही समस्याओं का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सांकेतिक धरने का आयोजन किया और आज हमने पुनः मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर शहीदों के सम्मान में जो पूर्व में की गई घोषणाएं हैं, चाहे वर्तमान की घोषणाएं हैं, यदि उनको धरातल पर नहीं उतारा जाएगा तो हम फिर भविष्य में इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गुलर बांसकाटल जमोला मार्ग पर एक लोडर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में लोडर वाहन में सवार 8 छात्र छात्राएं जख्मी हो गए, जिनको उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि छात्र छात्राओं ने टिपरी गांव के पास लोडर वाहन में लिफ्ट मांगी थी, जिसके बाद लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। डोईवाला के नांगल ज्वालापुर गांव के देहरादून हिल्स एकेडमी में गोरखपुर की कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले 16 साल के छात्र अनुराग ने बाथरूम में जाकर फांसी लगा ली, जिसके बाद स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया और डॉक्टर ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी डोईवाला कोतवाली को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने छात्र के शव का पंचनामा करा दिया। है कि ये अनुराग पांडे, जिसकी उम्र 16 वर्ष है, ये देहरादून हिल्स एकेडमी में बोर्डिंग में पढ़ता था और इसके द्वारा बाथरूम में जाकर रस्सी से फांसी लगाई गई, जिसमें इसके अध्यापकों व इसके स्टाफ द्वारा, स्कूल के स्टाफ द्वारा इसको CHC डोईवाला में लाया गया उपचार हेतु। फिर डॉक्टर ने वहाँ पर चेकअप करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, तो वहीं लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 बंद है। टिहरी में पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक सड़क पर गिरने लगी। इस दौरान स्कूटी से 2 युवक वहां से गुजर रहे थे, लेकिन गनीमत ये रही कि वे मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। ये घटना ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे पर चंबा से 15 किलोमीटर पहले नागनी पेट्रोल पंप के पास हुई। पहाड़ी से भारी बोल्डर और पत्थर गिरने की वजह से हाईवे भी बंद रहा।
मॉनसून जाने को अब कुछ ही समय शेष है, लेकिन उत्तराखंड के थराली में आफत की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। जी हां, मूसलाधार बारिश थराली, देवाल और नारायणबगड़ क्षेत्रों में आफत बनकर बरस रही है। हालांकि इस मूसलाधार बारिश से अभी तक किसी भी प्रकार के नुकसान की जानकारी नहीं है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से बरसाती नाले पूरे उफान पर है, तो वहीं पिंडर नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। उत्तराखंड के रुड़की स्थित साउथ सिविल लाइंस और मोहनपुरा के कुछ क्षेत्रों में जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है, जिसके तहत लोक निर्माण विभाग के एक्सीएन प्रवीण कुमार ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस पर उन्होंने कहा कि कार्य क्षेत्र शहरी विकास विभाग के अंतर्गत आता था, लेकिन अब इसका कार्यभार लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है। ऐसे में जलभराव को दूर करने के लिए सड़क के दोनों ओर नाले का निर्माण किया जाएगा। इसमें ड्रेनेज से रिलेटेड इशू है, क्योंकि यहाँ पे बरसात का पानी लो लाइंग एरिया होने के कारण इकट्ठा हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो एक माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी शहरी विकास विभाग की, जो स्थानांतरित होकर लोक निर्माण विभाग को आ गई है, जिसमें इस आरओबी के आगे हमें लगभग 2.5 किलोमीटर लंबाई में रोड के दोनों तरफ लाइन्ड ड्रेन बनानी है। तो उसी के एंगल से मैं देखने आया था। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।